This call is now being recorded. अच्छा, गुड इवनिंग बच्चे। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम सेकंड वाला चैप्टर करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है बच्चे वो सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सारे बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। ओके, और ये एग्जाम में भी आता है, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं बच्चे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा टॉपिक क्या है कि द्विघात के जो बहुपद के जो शून्यक होते हैं और गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये शून्यकों और गुणांक का क्या मतलब है। तो बच्चे अगर हम बात करें शून्यकों की, तो हमने ये आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था कि शून्यकों का क्या मतलब होता है। शून्यकों का मतलब होता है चर की वह वैल्यू, ठीक है, चर का मान, चर के बराबर ऐसी संख्या जिसको अगर हम किसी बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 5x माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और इसका शून्य, इसका दिया गया है x बराबर 2 और पता करना है शून्यक है कि नहीं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम बस यहाँ पर 2 रख देंगे, तो अगर 0 आ जाता है हमारा बहुपद तो ये शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गुणा पहले होता है, तो 10 माइनस 10 ये आपका क्या आ गया, बहुपद का मान 0 आ गया। इसका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब अगर किसी भी चर का मान दिया गया है और चर का मान अगर हम कहाँ रखे, बहुपद में रखे, और बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका शून्यक कहलाता है। और अगर 0 नहीं होता है तो वो शून्यक नहीं कहलाता। तो हमें शून्यक पहले पता होना चाहिए था, तभी हम उसमें क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए, गुणांक, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है, वो शून्यकों और गुणांकों के बीच में निकालना है। तो हमने शून्यक तो पता कर लिया कि क्या होता है। अब गुणांक क्या होता है बच्चा, गुणांक का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको गुणा के रूप में देखना। गुणांक का क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है होता है इसका ऐसी चीज जो गुणा में हो या गुणा के रूप में हो। जैसे अगर मैं कहूँ 5x², एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर के साथ 5 गुणा में, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर बात करें, अगर लिखा है -2x और यहाँ पर हमने पूछा है कि बताओ x का गुणांक क्या है, तो इसका मतलब होता है कि x के साथ कौन सी संख्या गुणा में। तो अभी माइनस वाली संख्या है ना बच्चा, 2 है माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमको ऐसे याद रखना है। और बेसिकली जो हम द्विघात पढ़ रहे हैं, द्विघात का जो समीकरण होता है या फिर कह लो आपका मानक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। ओके, अब यहाँ पर देखो ax² + bx + c, यहाँ पर कुछ पद हैं, जो कुछ चीजें हैं जो याद रखना पड़ेगा। जैसे x² का गुणांक क्या होता है, इसमें इसको हम कहते हैं a। x का गुणांक क्या है बच्चा, x का गुणांक होता है मानक रूप में b, और b की जगह पर जो संख्या आएगी वो आपका हो जाएगा। या फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं है ना बच्चा, यहाँ तो कोई गुणा है ही नहीं, ठीक है, कोई चर है ही नहीं, तो यहाँ पर तो गुणा नहीं पूछ सकते। तो यहाँ सीधा सीधा क्या पूछेंगे, अचर पद। अचर का मतलब होता है जहां पर कोई चर नहीं आ रहे हो, वो पद तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतनी चीजें हमें याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये हमें काम आएंगे जब हम शून्यकों और इसके बीच में क्या करेंगे, रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे, रिलेशन को के इनके बीच में संबंध दिखाएंगे। ओके, अब चलते हैं कि यहाँ हमें इस टॉपिक को कैसे करना, मतलब तो हमें समझ आ गया शून्यक का, हमें गुणांक का मतलब समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे करने हैं, मेन क्वेश्चन तो यही ना बच्चे। तो सबसे पहले हम आपको रिवाइज करा देते हैं शून्यक कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ शून्यक निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें शून्यक निकाला, मैं हिंट दे रही हूँ, ट्राई तुम लोग करोगे। क्या कहा गया है, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक जब भी निकालना होता है हम क्या करते हैं, बराबर रखते हैं इसके 0 के। ठीक है, जब 0 के बराबर रख देंगे तो ax² + bx और +c से करेंगे कंपेयर। a b c की आ जाएगी वैल्यू, तो कितना आ गया, ये 2 -8 और 6। अब
जब हम क्या करते हैं, जब हम इनका गुणा करते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मध्य पद विभाजन विधि लगा रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो पाए, जिससे हमारा इसका विभाजन हो पाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखोगे 2 गुणा 6, दोनों को जोड़ेगा 8 आ रहा है। ए और सी का गुणा करके जो भी गुणा में आता है उसको इस तरह से विभाजित करते हैं कि दो संख्या आए और दोनों का जोड़ जो हो वो क्या हो, माइनस का। तो आप क्या कह सकते हो, -6 और -2, दोनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, -8। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसको इस तरह से लिखेंगे, तो -2x और ये कितना आ जाएगा, -6x + 6। अब मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, इसके बाद तुम सॉल्व करोगे। इन दोनों में क्या लेंगे, ये दोनों पदों में हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ आप क्या निकाल लोगे, ये 2 ब्रैकेट में आपका गुणनफल हो जाएगा। क्या बचा, फिर से समझा दो। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ये वैसे आप लोगों को आना चाहिए, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में ये समझाया था। शून्यकों का क्या मतलब होता है, जब भी हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, शून्यक निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर बहुपद को ax² + bx + c से करते हैं कंपेयर, ए बी सी की मान निकालते हैं, ए और सी का गुणा करके जो भी संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं, इस तरह तोड़ते हैं कि दो संख्याएं आ जाए जिनका जोड़ कितना हो, जिनका जोड़ b के बराबर हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, -6 -2, दोनों को जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, मध्य पद का विभाजन करके उसको 2 पदों में बांट देंगे। तो -8 को हम क्या बांट रहे हैं, -8 को हम बांट रहे हैं -2x और -6x। अभी 2 पद है, इसके आगे मैं नहीं करूंगी, इसके आगे तुम लोग करोगे। 2 पद है, दोनों हमें अलग अलग कॉमन लो, फिर लास्ट में जो है उसमें कॉमन लेके आपको गुणा के रूप में से करना। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चा, हम इसके आगे आपको टाइम देंगे, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, फिर ये देखो, ये दोनों संख्याएं किसमें है, गुणा के रूप में, और 0 आ रहे, तो ये जो भी ब्रैकेट में आए इनको अलग अलग गुणा के रूप में रख के x का मान निकाल लेना, और जो x का मान आएगा वही ही शून्यक होगा। ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ कि इसका शून्यक क्या होगा, क्योंकि बच्चे हम ये कर चुके हैं। इस नहीं, अभी तुम लोग ट्राई करो, ये हमारा नया टॉपिक नहीं है, ये हम बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। ये टॉपिक 3 दिन कराया था हमने आपको, 3-4 क्लासेस में, तो तुम लोग ट्राई करोगे, अब नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा। सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करो, मैं हिंट भी दे रही हूँ कि ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, अभी 2 पद है, उन दोनों में कॉमन लो, फिर उसके बाद कॉमन लो, तो गुणा के रूप में आपका क्या आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। दोनों गुणनखंड को 0 0 के बराबर रख के हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख के आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे एक्स की। राइट बच्चा, ओके ठीक है बच्चे, वेरी गुड।
बाकी बच्चा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आंसर कॉपी तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आधे बच्चे कॉपी कर रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, पहले से बता रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे तो ऊपर से कॉपी करके लिख रहे हो। अगर ऐसा है तो कॉपी नहीं करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉपी नहीं करना है तुम लोगों को। ओके, नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी बच्चा, लेकिन ऐसे भूलना नहीं है। अभी कितने दिन ही हुए हैं ये टॉपिक करने को, मैं सबसे कह रही हूँ कि ऐसे भूलना नहीं है। अगर आप पीछे का भूल जाओगे तो आगे का कैसे पढ़ोगे? देखो, अभी हम समझाते हैं कि क्या करना है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले मध्य पद विभाजन विधि करनी होती है, उससे निकालते हैं हम गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए और सी का करेंगे गुणा। तो जब हम ए और सी का गुणा करेंगे बच्चा, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 6 और 2 का गुणा करोगे 12 आ जाएगा। हाँ या ना बच्चे? 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 को इस तरह तोड़ के लिखेंगे कि जोड़ने पे माइनस का 8 आए। तो अगर देखो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 3 में 4 का गुणा करो, 6 में 2 का गुणा करो, या 12 में 1 का, तभी आ सकता है। लेकिन इसको जोड़ते तो 13 आता है, इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो हमें जोड़ के निकालना है ना बच्चा, तो एक ही चीज बन रहा है, 6 और 8 होना चाहिए। अभी क्योंकि 6 और 2 होना चाहिए, अभी क्योंकि माइनस का 8 है, इसलिए 6 और 2 भी किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, हमारा क्यों, हाँ बारह आएगा। तो यहाँ देखो हमने वही करा, ये इस वाले पद को दो पदों में तोड़ के लिख दिया, -2x -6x। अब यहाँ देखो ये इस वाले पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें संख्या और चर दोनों कॉमन देखना पड़ता है। तो संख्या अगर देखोगे तो क्या कॉमन है, 2, और अगर हम चर देखेंगे तो क्या कॉमन है, x। अब देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ देखो 2 और x अगर हमारा चला गया, 2x थे ना बचे, 1x तो बचेगा ही। और जब हमारा पूरा का पूरा पद क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पद हमारा कॉमन आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, -1 बच जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन होता है तो वो हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा 1 बचता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो हमको यहाँ से हेल्प लेनी है कि अगला ब्रैकेट में हमारा क्या रहना चाहिए, x-1 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x-1 कैसे रह जाएगा, हम माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अभी चिन्ह का देखो, तो बच्चे होता क्या है, दो चिन्ह, दो प्लस के सॉरी, दो माइनस के चिन्ह क्या करते हैं, मिलकर प्लस बनाते हैं। एक प्लस और माइनस का चिन्ह क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो बच्चा जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला माइनस जो था इस वाले पद का, वो क्या हो जाएगा, देखो माइनस में से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो ये वाला पद किसका बचा, प्लस का। सेम इसमें देखो, ये इसका मतलब है क्या, दो माइनस है ना इसका मतलब, तो एक माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो एक तो बचेगा। अभी क्योंकि पूरा पद कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये बराबर 0 तो है ही। अब x-1 हमारे दोनों पदों में, अब हमें यहाँ भी तो कॉमन लेना है, इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन है, x-1। तो x-1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 6। ये आपका क्या हुआ, इससे हम कहते हैं गुणनखंड। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यहाँ से शून्यक निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, वरना फिर हम बताते हैं आगे। ओके, हैंड रेज करा बच्चा, पूछना चाह रहे हो क्या कुछ?
जहां तक गुणनखंड में किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? ओके, चलो फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याएं तो है, ये इनका गुणा कर रहे हैं हम, तो हमारा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो बच्चे दो संख्याओं का गुणा कब जीरो आता है? जब उसमें से कम एक संख्या क्या हो? एक संख्या जीरो हो, अदरवाइज वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो हम वही करेंगे अभी यहाँ पर, या तो x-1 जीरो होगा या फिर हमारा 2x-6 जीरो होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है? शून्य का मतलब होता ही क्या है? चर का मान होता है। तो चर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सारी चीजों को दूसरे तरफ भेजेंगे। तो बच्चे हमें पता है जब हम पक्षांतरण करते हैं, मतलब एक पक्ष से दूसरे तरफ कुछ भेजते हैं, तो हमारा क्या होता है? हमारी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। चिन्ह कैसे चेंज हो जाते हैं? कि वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और अगर वो गुणा का है तो वो भाग में हो जाता है, भाग का है तो गुणा का हो जाता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि अगर हमें x का मान चाहिए तो इस संख्या को तो दूसरी तरफ भेजना चाहिए, और संख्या किसकी है? माइनस की है, तो दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी बच्चे? प्लस की हो जाएगी। ओके, यहाँ देखो 2x-6, 2x-6 दे रखा है ना बच्चा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले भेजेंगे इस वाले पद को दूसरी तरफ, तो ये किसका है? माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। यहाँ देखो ये किस में है? दोनों गुणा में, तो दो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यही आपका क्या है बच्चे? यही x बराबर 1 और x बराबर 3 आपके शून्यक है। अभी समझ आया? अभी भी किसी को कोई डाउट है बच्चा? नहीं, पोल नहीं करेंगे बच्चा, इसका तो हम पोल कर चुके हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे इसलिए कर रहे थे। चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बिना पोल का करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 4x² -2x -2। ठीक है, इसके शून्य बताओ। प्लस माइनस का ध्यान रखना और ट्राई करो क्या आएगा। ओके बच्चा, ट्राई इट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, हम 2-3 मिनट दे रहे हैं आपको, जल्दी से ट्राई करके आंसर कर। बच्चा किसी का आंसर आया? ओके, वेरी गुड। बच्चा एक बार फिर से चेक कर लो लेकिन।
बच्चा ऊपर से देखना बंद करो, आंसर अपना निकालो, ठीक नहीं है वो। नहीं आएगा ये आंसर, गलत कर रहे हो तुम लोग। हम्म, 2 और 1 नहीं आएगा। ओके, मैं लास्ट 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि आंसर आएगा क्या। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए देखते हैं। अरे ये थोड़ी ना आंसर है बच्चे, क्या आंसर है ये? देखो क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कब तक। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। अभी हमें क्या करना है, ए और सी का करना है गुणा। तो ए और सी का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा 4 गुणा -2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो बच्चे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -8। तो बच्चे हमको इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि हम दोनों को जोड़े तो -2 आए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, -4 गुणा 2। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4 है और डिवाइड में सॉरी गुणा में 2 है, मतलब प्लस को 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारे 2 पद बनेंगे, एक बनेगा -4 और दूसरा हमारा बनेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, 4x² -4x और प्लस का, सॉरी हाँ, प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पर, x बनेगा, x बचेगा, और जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखो क्या कॉमन हो रहा है बच्चा, यहाँ पर कॉमन हो रहा है 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x -1। तो यहाँ पर देख रहे हो हम x -1 दोनों में आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है 4x, और यहाँ पर क्या बच रहा है बराबर 6। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, गुणन करना आएगा। तो तुम एक सही कर रहे थे, ठीक है, लेकिन दूसरा आप क्या कर रहे थे, दूसरा आप गलत आंसर कहते थे। देखते हैं क्या होगा। अब दोनों का गुणा 0 के बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, या तो आपका क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, या फिर 4 + 2 = 0। यहाँ पर देखो बच्चा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, प्लस। यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या पता चला बच्चे कि 2 दूसरे साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किस में, गुणा में, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और जब हम 2 से कट करेंगे तो ये -1/2 आएगा, ना तो 2 आएगा ना 4 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये दूसरा वाला आएगा -1/2। समझ आया बच्चे, आया ना, जल्दी से बता दो। यस मैम। ओके, अभी समझ आ गया है तो यस यहाँ मैम। ओके, यहाँ से चलते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज पे जो कि आपको समझना है, जो इस टॉपिक का नाम है उसकी बात करेंगे, और वो आपका क्या है, शून्यकों की, हम क्या कर रहे हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध दिखा रहे हैं। तो बच्चे जब हम शून्यकों की बात करेंगे तो जो शून्यक होते हैं उनका, ये 2 शून्यक, अभी हम यहाँ से क्या कहें कि शून्यकों का योगफल निकालो और शून्यकों का क्या निकालो, शून्यकों का गुणनफल निकालो। ठीक है, 2 चीजें हमसे पूछी गई है कि हमें शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो सीधी सीधी सी बात है ना बच्चे, जब हमें शून्यक दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनका योगफल और गुणनफल निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 जो कि 4 के बराबर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 × 3 जो कि 3। तो शून्यकों का योगफल कितना आया बच्चा, 4, और यहाँ पर आपका गुणनफल कितना आया, 3। अब हम ये क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि अब हम देखेंगे ये 4 और 3 गुणांकों की मदद से कैसे आ सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे आ सकता है ये देखेंगे। तो गुणांक देखो यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक क्या है बच्चे,
एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम कहते हैं ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या कहते हैं ए, तो वो कितना है 2, और एक्स के गुणांक को हम कहते हैं बी, तो वो कितना है 8, और सी की वैल्यू कितनी है जो अचर पद कहलाता है वो है 4। अच्छा, अभी आप मुझे ये देख के बता सकते हो कि अगर हम इससे ए बी सी से क्या निकाले, ये योगफल निकालते तो क्या आ जाता, माइनस, देखो ये बी की वैल्यू है, बी की है ना बच्चे, ये देखो 4/1 मान लो, एक तो हम नीचे मान ही सकते हैं, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा बी है। और जब हमारा बी को ए से डिवाइड करें, ठीक है, जब हम बी को ए से डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है माइनस का 4। मीन्स अगर हम माइनस का बी ले, माइनस का बी का मतलब माइनस -8, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है माइनस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 गुणा ए मतलब माइनस बी डिवाइड बाई ए कितना आएगा, 4 ही आएगा। मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चा, वो -b/a के बराबर होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि वो किसके बराबर होता है, वो आपके -x के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। हमें गुणांकों में और क्या करना था, शून्यकों में संबंध निकालना था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखा कि 4 आ रहा है योगफल, तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है बच्चा, -x के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो शून्यक का गुणांक है ये कितना है 1 और 3, तो ये किससे रिलेट हो रहा है, देखो कैसे ए बी सी की हेल्प से कैसे 3 आ सकता है या 3/1 आ सकता है, तो आप क्या कह सकते हो कि c/1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। बेसिकली अगर यहाँ पर कहें कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, वही शून्यकों का गुणनफल होता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, जब भी हमसे ये पूछा जाए कि शून्यकों के योगफल और गुणांकों में संबंध सत्यापित करो, तो हम क्या करते हैं, हम ए बी सी का क्या कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। मतलब पहले हम शून्यक निकाल लेंगे, गुणांक निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, शून्यकों को जोड़ेंगे और शून्यकों को गुणा करेंगे, तो शून्यकों के योगफल के बराबर किसको प्रूव कर देंगे, -b/1 को, या फिर -x के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक को। सेम शून्यकों के जो गुणनफल है उसको किसके बराबर प्रूव कर देंगे, उसको प्रूव कर देंगे c/a के, या अचर पर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक के प्रूव कर देंगे। बस यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों में रिलेशन होता है, इतना ही क्वेश्चन होता है, तो ये सत्यापित हो जाता है। समझ आया बच्चा, नहीं आया है हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग समझ जाओगे। फिलहाल आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है, नॉर्मली अगर हमारे 2 शून्यक दिए गए किसी भी द्विघात बहुपद के, जो मानक रूप होता है उसके 2 शून्यक दिए गए हैं x और y, तो हमारा अगर हम इनको दोनों को प्लस करेंगे, इसके बराबर आते हैं -b/1 के, या फिर -x के गुणांक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक के, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इन दोनों गुणनफल को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो c/1 के बराबर आते हैं। मीन्स अचर पर क्या बचा, फॉर्मूला के ये, हाँ बच्चा फॉर्मूला ही, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये फॉर्मूले हैं। अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे भी आता है कि बताओ शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो हम इसको सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं कि -b/1 के बराबर होगा, और गुणनफल पूछा गया हो तो c/1 के बराबर होगा। और जब हमें सत्यापित करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं, उसका योग निकालते हैं और प्रूफ करते हैं कि वो -b/1 के बराबर होगा, और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, उसको प्रूफ करते हैं कि वो c/1 के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चा? हम अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम बस इतना ही कराएंगे, हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हम सही से लिख देते हैं, ये x² -7x
यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसके अभी पूरा तो दिखा नहीं पाओगे, तो आपको मैं बताऊंगी, आप बस शून्यक निकालो और शून्यकों का जो योगफलों वाला फॉर्मूला है, योगफल और गुणनफल वाला, उससे योगफल और गुणनफल निकालो। चलो ट्राई करो, 3 चीजें निकालेंगे, मैं आपको प्रॉपर 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आराम से कर लो। ट्राई करिए बच्चा, क्या आता है, पहले शून्यक निकालो, फिर फॉर्मूले की हेल्प से उसके गुणनफल और योगफल लेकर क्या आएगी। बच्चे जिसका हो जाए वो आंसर दे सकता है। बच्चे किसी का नहीं आया? हाँ हाँ बच्चा समझा दे। किसी का आया बच्चा? नो मैम। ओके, जिसका बच्चा, हम 1 मिनट 1-2 मिनट और देते हैं, अगर कोई कर रहा है तो कर लो, एटलीस्ट शून्यक तो निकाल के बता दो कि क्या आएगा। बाकी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, शून्यक तो अभी हमने बताया था, बराबर 0 रख के मध्य पद विभाजन करके एक्स का मान निकालना है। चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका मध्य पद का विभाजन क्या होगा, तो शायद आप लोग कर पाओ। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -। ए और सी का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 -3, ये आपका कितना आ जाएगा? -18। अब -18 को दो भागों में तोड़ के लिखो, क्या क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 6 × 2 लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 18 है ना, 6 × 3 लिख सकते हो, 9 × 2 लिख सकते हो,
18 गुणा 1 लिख सकते हो। अभी माइनस है तो माइनस माइनस तो आएगा ही आएगा। तो हम इन दोनों संख्याओं को कैसे जोड़े, कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर आपका 7 आता है? तो 9 और 2, तो इसका क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x और प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ पर देखो जो 2 है वो प्लस का है ना। अभी ट्राई करें, अभी तो कर लोगे ना कि शून्यकों को कैसे निकाला। आगे वाले दो में हम क्या करेंगे, दो वाले जो समीकरण है उसमें कॉमन लेंगे और दूसरे वाले में कॉमन लेंगे, फिर ट्राई करेंगे। चलो जल्दी से, अभी ट्राई करो जल्दी से। क्या आता है x का मान बचा, जल्दी से बताओ। अभी भी नहीं आ रहा बचा। ठीक है चलो अभी मैं बताती हूँ, अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो। हाँ बच्चे वही करें। देखो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे और इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या बचेगा, ये देखो 6 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 2, और x² का मतलब क्या होता है 2x आ रहा है, तो 3 ले लेंगे कॉमन, तो 2x आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा 3, क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा 3 बचेगा, बस x तो हमने कॉमन ले लिया। अभी यहाँ पर देखो हमें दूसरे ब्रैकेट में भी क्या चाहिए बचा, 2x माइनस 3 ही चाहिए ना बच्चे। तो हमें यहाँ तो क्या ही कॉमन लेंगे, जब हमें कुछ भी नहीं बदलना होता है, चिन्ह भी नहीं बदलना होता है, संख्या भी नहीं बदलनी होती है, उस केस में जो कॉमन आता है वो क्या कॉमन आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आता है। तो बच्चे ठीक है आपका आंसर। तो यहाँ पर देखो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर दोनों पदों में देखेंगे कि और इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है, या तो 2x माइनस 3 0 होगा, या फिर हमारा क्या होगा 3x प्लस 1 0। ठीक है, यहाँ से आंसर निकाल लो, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये क्या है 3x, और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, वो भी माइनस का। और यहाँ देखो ये किस में है, ये आपका गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये दो आपके क्या आएंगे, ये दो आपका नहीं, पूल नहीं करेंगे बच्चे, अभी इसमें कुछ है नहीं ऐसे। तो ये दो आपका क्या आएगा, ये दोनों आपके आंसर्स आएंगे। समझ आया बच्चा, इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, अभी इसके आगे भी क्वेश्चन है, नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? अभी भी आप लोगों को नहीं करना आते बच्चे, अगर हमें अभी भी शून्यक निकालना नहीं आता बच्चा, तो मैं आपको एक बार और बता दूंगी कि करना क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से करना होता है कंपेयर। a b c की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद a और c का करते हैं गुणा, और उसको जो भी गुणा में आए वो हमें क्या करेंगे, उसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, और जब 2 भाग में विभाजित करते तो 4 पद बन जाते हैं, 2 को अलग अलग लेके दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, फिर हमें जो हमें दोनों में ब्रैकेट में बचता है वो सेम, उसको कॉमन ले लेंगे, तो अभी क्या करेंगे, जो बचेगा वो गुणनखंड में आ जाएगा। अभी दो संख्या गुणा के रूप में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का जो आपका होगा उसमें से एक तो 0 हो गई, तो एक 0 हो गया। ठीक है,
तो अभी उससे हमने x की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह हम करते हैं। अभी देखो बच्चा, यहाँ हमारा कंप्लीट नहीं होता आंसर। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमारे ये जो शून्य का है, ये शून्यकों का निकालेंगे योग, और दूसरा क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अगर योगफल निकालोगी तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3/2, और ये -1/3। कितना हो जाएगा बच्चा, ये 2 और 3 का लासा लोगे 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करोगे 9। माइनस का चिन्ह तो है ही, सेम यहाँ पर क्या होगा, 6 से 3 से डिवाइड करोगे 2, और यहाँ पर 1 से गुणा करोगे 2 आएगा। कितना आया बच्चा, 7/6। ये आपका क्या आया, प्लस आया। 6 क्यों आएगा, 7 आएगा ना बच्चा। -9 में से 2 का गुणा करेंगे, 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो फिर माइनस का 7 बचेगा, 6 क्यों ही आएगा। और 3 क्यों आना चाहिए बच्चे, 3 तो नहीं ही आएगा, कैसे भी 3 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम इनका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3/6। तो बच्चे ये हमारा क्या है, गुणनफल आया। अब ऐसे हम ए बी सी से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या थी बच्चे, ए की वैल्यू थी आपकी 3 ही थी ना, एक सेकेंड। ए की वैल्यू थी 6, बी की वैल्यू थी -7, सी की वैल्यू थी 3। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है -b/a के बराबर। देखो b/a क्या है, -7/6, और हम अगर -b ले तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जब हमने शून्यक निकाले, शून्यकों का योग निकाला, तो वो -b/a के बराबर आएगा। इसका मतलब है -x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। वो हमने प्रूफ कर दिया। और सेम अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो आप क्या कहोगे कि ये जो है, ये जो -3/6 आ रहा, वो किसके बराबर आ रहा है, c/a के बराबर आ रहा है। मीन्स अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक के बराबर आ रहा है। तो बच्चा इसी से आप क्या कह सकते हो, हमें दोनों में संबंध निकालना था। हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो आपके -x के गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के रेशियो के बराबर होता है, और गुणनफल होता है वो अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना था। अभी समझ आया। मैं रिपीट करती हूँ, इस तरह के कैसे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है शून्य। शून्य के बाद हम क्या करेंगे, शून्य हम जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, और उसको प्रूफ किसके बराबर कर देंगे, उसको हम -x², प्लस वाले को -x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक का, और जो गुणनफल है उसको अचर पर डिवाइड बाय x स्क्वायर के गुणांक के बराबर कर देंगे। अभी समझ आया बच्चा। यस मैम। अभी भी किसी को डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके, चलो फिर। ओके बच्चा, अभी कर देते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगी, उसको ट्राई करना। तो कर लो नोट। एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, तो जो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहेंगे, फिर आप नोट कर लेना इसको। ना क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² -3x माइनस 1 सेकेंड, अच्छा। ट्राई करो, इसके शून्य निकालो और शून्य को और उसमें गुणांक निकाला। तो शून्य निकालो बच्चे आप। लो,
क्या दिया था, मैं दोबारा देखती हूँ, एक्स स्क्वायर, मैं बोल देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का, सॉरी माइनस का 10, दोनों साइड माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। राइट बच्चा, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे मुझे। नहीं था, वो उल्टा लिखा है। देखो किस फॉर्म में लिखा है, वो ए एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस बी के फॉर्म में लिखा, बी एक्स के में लिखा, तो बी एक्स हमें पहले लिखना पड़ता है ना बच्चा, इधर उधर क्वेश्चन कर रखा था, इसलिए हमें उसको बदलना पड़ा। हमने कुछ भी तो नहीं बदला, 7 के साथ एक्स आ रहा था तो 7x ही लिखा, और -3 था तो -3 लिखा। ओके, चलो अभी हम वो वाला क्वेश्चन देख निकाल देते हैं, और आप लोगों को 3-4 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई करेंगे और शून्यक बताएंगे और शून्यकों का योग और गुणा बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ये उल्टा नहीं लिखा, ये तो ठीक लिखा, इसी फॉर्म में लिखा जाता है बच्चा। एक्स स्क्वायर वाला पहले आता है, फिर एक्स आता है, फिर सी आता है। ट्राई करो बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। अच्छा ये क्यों आएगा, एक्स का मान निकालना है ना, ये थोड़ी ना आएगा। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना। वैसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको चलो इतना हिंट भी दे देती हूँ कि इसको तोड़ेंगे कैसे। इसको ए और सी और बी निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेकेंड, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -c, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। ए और सी का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -10, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5 और 2, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। तो अब इसको मैं तोड़ के भी लिख देती हूँ कि क्या आ जाएगा, -5x प्लस का 2x माइनस का 2। अभी तो सॉल्व करो बच्चे, अभी तो आसान सा हो गया, अभी तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। चलो अभी जल्दी से इसको शून्य बता, हाँ आपका ठीक है। बचा एक्चुअली में माइनस का 5 नहीं आएगा, 5 प्लस का आएगा और 2 माइनस का आएगा। हाँ अभी ये वाला आपका ठीक है बच्चा, लेकिन आपने सिर्फ मध्य पद विभाजन विधि करा है, आपने आगे नहीं करा।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो मैं बताती हूँ आपको आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी ये देखो पहला वाला जो दो है इनमें क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है एक्स माइनस फाइव। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस का दो कॉमन हो जाएगा, क्या बचा एक्स माइनस फाइव। ठीक है, जीरो हो गया। अभी दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस फाइव कॉमन है। ठीक है, तो एक्स माइनस फाइव यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये जीरो हो गया। अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर फाइव आएगा और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x बराबर माइनस टू आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, चार नहीं बचा, दो आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है शून्यकों का योग। क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो योगफल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पांच माइनस दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तीन। अब देखो शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा पांच गुणा माइनस दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दस। ठीक है, वो भी माइनस का। अब यहाँ देखो बटे में एक लिख सकते हैं, बटे में एक लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, वन थी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का थ्री थी और सी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का दस थी। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ये माइनस बी बटे ए के बराबर हो गया, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो ये किसके बराबर है, ये c बटे a के बराबर है, मीन्स ये किसके बराबर हो गए बच्चा, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये x का। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा अचर पद और बटे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इस तरह से तो हमको सॉल्व करना था कि हम गुणांक निकालते हैं, मतलब वो शून्यक निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग हम निकाल के गुणांकों के बराबर प्रूफ कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा गुणनफल होगा वो अचर पर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत है बच्चा, अभी भी कुछ पूछना चाह रहे हो, अभी भी नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो। जल्दी से बता दो बच्चा, समझ आ रहा, नहीं नहीं समझ आ रहा मुझे, तुम क्या कह रहे हो। समझ में आ रहा है, अब नहीं पूछना। अच्छा ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो पूछ सकते हैं। ओके बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस करके तो एक नया इसमें और होता है पार्ट, वो करेंगे। ओके, और ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ओके बच्चे, बच्चा आप रुक जाना, आपको क्वेश्चन